नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका तारा एजुकेशन हब के अंदर। दोस्तों, आज हमारी सभ्यता है बैराट सभ्यता। तो आइए शुरुआत करते हैं। बैराट सभ्यता गुरुजी कहाँ पर है? तो ये है जयपुर के अंदर। ठीक है गुरुजी, जयपुर के बारे में कुछ बताओ। तो जयपुर की स्थापना हुई थी 1727 में। किसने की थी? सवाई जय सिंह द्वितीय ने की थी। ठीक है, अब देखो जयपुर के अंदर कुछ पहाड़ियाँ हैं, उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे बैराट की पहाड़ी, बीजक की पहाड़ी, गणेश की पहाड़ी, भीम की पहाड़ी, बोमली की पहाड़ी, ये सारी की सारी पहाड़ियाँ कहाँ पर है? विराटनगर के अंदर। ठीक है, अब देखो बैराट सभ्यता का अगर आपसे पूछे प्राचीन नाम, तो इसका प्राचीन नाम है विराटनगर। इस विराटनगर का उल्लेख हमें महाभारत में मिलता है, ध्यान रखना। ठीक है, अगर इस सभ्यता का आपको उपनाम पूछे तो इस सभ्यता का उपनाम है महाभारत कालीन सभ्यता या और मौर्यकालीन सभ्यता। ठीक है, चलो आगे। अगर आपसे पूछे जानकारी बैराट के बारे में, अगर आपको जानकारी पूछे तो बैराट के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है वेद व्यास के ग्रंथ महाभारत से। अब देखो महाभारत के अनुसार भारत में 16 जनपद थे। ठीक है, 16 जनपद थे, उनमें से एक जनपद था मत्स्य जनपद। कौन सा था? मत्स्य जनपद। और मत्स्य जनपद की राजधानी थी विराटनगर। मत्स्य नगर की राजधानी थी विराटनगर। इसी विराटनगर के अंदर पांडवों ने अपना अज्ञातवास राजा विराट के यहाँ बिताया था। ठीक है, चलो अगर आपसे पूछे कि बैराट सभ्यता की खोज कब हुई, तो बैराट सभ्यता की खोज हुई 1936 में। किसने की? दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि उस सभ्यता का उत्खनन कब हुआ,
तो इस सभ्यता का उत्खनन हुआ 1937 में। किसने किया? ये भी दयाराम साहनी ने किया। ठीक है, अगर आपसे इस सभ्यता का वृहद उत्खनन पूछे तो उसका उत्खनन हुआ था 1962-63 में। किसने किया? तो ये क्या था? नीलरतन बनर्जी और कौन था? कैलाशनाथ दीक्षित द्वारा। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि बैराट सभ्यता की खोज और उत्खनन रियासत काल में कब हुई थी, तो देखो, रियासत काल में इस सभ्यता की खोज इस सभ्यता की खोज 1876 में हुई थी। गुरुजी किसने की थी? तो इसकी खोज की थी जयपुर के महाराजा राम सिंह सेकंड ने की थी। राम सिंह सेकंड ने। ठीक है, चलो बैराट सभ्यता से एक शिलालेख प्राप्त हुआ है जिसका नाम है बाबरू शिलालेख। बाबरू शिलालेख। देखो, कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है बैराट से। गुरुजी ये वर्तमान में कहाँ पर है? तो वर्तमान में ये कोलकाता संग्रहालय के अंदर है। कोलकाता संग्रहालय में है। गुरुजी इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी 1834 में कैप्टन बर्ट ने की थी। गुरुजी इसकी लिपि कौन सी थी? तो इसकी लिपि थी खरोष्टी लिपि। गुरुजी इसको किसने पढ़ा? तो पढ़ा था 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ठीक है, चलो आगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत के अंदर सर्वप्रथम शिलालेख लिखवाने का श्रेय किसे जाता है, तो देखो, भारत में सर्वप्रथम शिलालेख सम्राट अशोक ने बनवाए। सम्राट अशोक ने बनवाए। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत के अंदर पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई, तो भारत के अंदर पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई? 1904 में। किसने की? लॉर्ड कर्जन ने। गुरुजी वर्तमान में कहाँ पर है? तो वर्तमान में ये कोलकाता में है। ठीक है, गुरुजी इस शिलालेख से क्या जानकारी मिलती है? तो इस शिलालेख पर सम्राट अशोक ने इस शिलालेख पर
3 शब्द लिखवाए। शब्द लिखवाएं। क्या लिखवाया? पहला शब्द लिखवाया है बुद्ध, दूसरा शब्द लिखवाया है दम और तीसरा शब्द लिखवाया है संग। ठीक है, ये तीनों बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। ठीक है, चलो आगे। इसी बाबरू शिलालेख से सम्राट अशोक के बौद्ध धर्म का अनुयायी होने की पुष्टि होती है कि पुष्टि या जानकारी मिलती है। जानकारी मिलती है। ठीक है, इसी के अनुसार अशोक ने बैराठ में बौद्ध विहार, बौद्ध मठ और मंदिर बनवाए। ठीक है, और क्या प्राप्त हुआ है गुरुजी? तो और प्राप्त हुआ है बैराठ से सम्राट अशोक की पंचमार्क, आहत पंचमार्क मुद्रा मिली है। आहत पंचमार्क मुद्रा राजस्थान की प्राचीन मुद्राओं में से एक है। ठीक है, तो लिख दो आहत पंचमार्क राजस्थान की सबसे प्राचीन मुद्रा है। ठीक है, चलो। और क्या मिला है गुरुजी? तो बैराठ से एक स्वास्तिक मिला है। स्वास्तिक क्या? ये वाला स्वास्तिक मिला है जो भगवान सूर्य की पूजा का प्रमाण है। पूजा का प्रमाण है। ठीक है, और क्या मिला है? और मिला है बैराठ से चलचित्र। बैराठ से सर्वाधिक शैल चित्र मिले हैं। शैल चित्र मिले हैं। ठीक है, जिनमें से बर्ड रॉक पेंटिंग प्रमुख है। बर्ड रॉक पेंटिंग प्रमुख है। एक बात ध्यान रखना, गदरडा
बूंदी से उड़ते हुए पक्षियों के चलचित्र मिले हैं। उड़ते हुए पक्षियों के चलचित्र मिले हैं। चलचित्र मिले हैं। ठीक है, और क्या मिला है? और मिला है, देखो और क्या जानकारी मिलती है। बैराठ पर हूण शासक मिहिरकुल व तोरमान ने आक्रमण किया था। आक्रमण किया था। ठीक है, चलो और क्या जानकारी मिलती है? तो और जानकारी मिलती है चीनी यात्री ह्वेनसांग ने विराटनगर की यात्रा की थी। ठीक है, चीनी यात्री ह्वेनसांग की एक पुस्तक है। सबसे पहले देख लो, ये चीन का निवासी था। ये चीन का निवासी था। इसकी एक पुस्तक है जिसका नाम है सी यू की। इसका नाम है सी यू की। ठीक है, इस सी यू की के अनुसार बैराठ में 8 बौद्ध मठ हैं। कितने मठ है? 8 बौद्ध मठ है। ठीक है, और क्या जानकारी मिलती है इस पुस्तक से? तो सी यू की से पूरी भारत की यात्रा का वर्णन मिलता है। भारत यात्रा का वर्णन मिलता है। और क्या मिलता है? राजपूताने का वर्णन मिलता है। राजपूताने का वर्णन मिलता है। और क्या वर्णन मिलता है? बीनमाल की यात्रा का वर्णन मिलता है। और क्या मिलता है? विराटनगर की यात्रा का वर्णन मिलता है। ठीक है, देखो इसी ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। राजकुमार कहते हैं। और क्या कहते हैं? भारत का शाक्य मुनि कहते हैं। भारत का शाक्य मुनि कहते हैं। और क्या कहते हैं? और कहते हैं उसे नीति का पंडित। नीति का पंडित भी कहते हैं। ठीक है, मुगल सम्राट अकबर ने यहाँ बैराठ के अंदर तांबे के सिक्के डालने
डालने की टकसाल और ईदगाह का निर्माण करवाया था। ईदगाह का निर्माण करवाया था। ठीक है, और क्या करवाया? बैराट से एक स्वर्ण मंजूषा मिली है। स्वर्ण मंजूषा मिली है, जिसमें महात्मा बुद्ध के अवशेष हैं। महात्मा बुद्ध के अवशेष हैं। तो ये थी आपके बैराट सभ्यता। ठीक है, कंप्लीट है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।